नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ब्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिंदी की रिजेक्शन लिस्ट जो है जारी की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आयोग इतना तेज हो चुका है कि उसने डेट भी दे दी है इंटरव्यू की। जनरली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि भाई रिजेक्शन लिस्ट आती है, देन फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आती है, उसके बाद इंटरव्यू डेट दे जाती थी। लेकिन अभी आयोग कुछ ज्यादा ही फास्ट यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू डेट भी जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे जारी कर दी। अब ये जारी की है, मैं आपको डेट बता देता हूं कब आपका इंटरव्यू की डेट दे रखी है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इंटरव्यू की जो डेट यहाँ पर दे रखी है वो है आपकी 4 जून। जी हाँ, 4 जून से आपके हिंदी के इंटरव्यू जो है चालू कर दिए जाएंगे। 4 जून से मतलब आपके पास लगभग 25 दिनों का समय है। 25 दिनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। तो 4 दिन का आपके पास यहाँ पर लगभग समय दिया गया है। एडमिट कार्ड जो है आपके 26 मई से डाउनलोड किए जाएंगे। जी हाँ, 26 मई से आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें आपका टाइमिंग दे रखा है कि कितने बजे आपको पहुंचना है। तो भैया आप कार्यालय पर जब भी आपका इंटरव्यू का डेट होगा, जब एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो 9:30 बजे तक आपको वहां पर क्या है, पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब बचा है दोस्तों कम समय, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं। इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं। बिल्कुल बेसिक से इंटरव्यू आप क्या करें, स्टार्ट करें, है ना। बेसिक से इंटरव्यू स्टार्ट करें। क्या क्या करना है इंटरव्यू में तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपका जो डेफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जी हाँ, डेफ को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें आपकी बेसिक प्रोफाइल आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना। बेसिक प्रोफाइल आ जाएगी पूरी की पूरी। क्या आ जाएगा बेसिक प्रोफाइल में, तो भाई आपका जैसे नाम है ना। तो नाम का क्या मतलब है ना। नाम से संबंधित व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि इसी नाम के और कौन कवि हैं। क्योंकि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो भाई हिंदी के क्षेत्र में जो है, साहित्य के क्षेत्र में नाम पूछ सकते हैं। फिर आपका बर्थ कहाँ पर हुआ, बर्थ प्लेस पूछ सकता है। तो बर्थ प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जहां पर आपका जन्म स्थान है उस जन्म स्थान के बारे में पूरा डिटेल पता हो। फिर आपका इसके अलावा आपका परमानेंट सिटी जो है ना, परमानेंट एड्रेस जो है, स्थायी एड्रेस जो है वो, और करेंट एड्रेस जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कम से कम, है ना। मान के चलिए आपका जन्म कहीं और हुआ, परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है और जॉब आप कहीं और कर रहे हैं, तो आपको उन लोकेशंस के बारे में, उन जगह के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंदौर में करंट में रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं, तो इंदौर के बारे में, इंदौर का इतिहास क्या है, इंदौर की ज्योग्राफी क्या है, इंदौर की पॉलिटी क्या है, सब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी आपको इंदौर के बारे में पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब वो भी जो भी आपका जन्म स्थान है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपका करंट एड्रेस है, उसको आप प्रिपेयर करें। इसके बाद फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, है ना, स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपके पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद कॉलेज जो है आपने कहाँ से किया है ना, तो कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने डीएवी से किया है तो भाई डीएवी इंदौर से या होलकर से किया है, तो इन कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ना। इसके बाद फिर आप मान के चलिए वर्किंग है ना, जॉब कर रहे हैं, तो भाई जॉब प्रोफाइल के बारे में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, वर्ग 2 में कार्यरत हैं, तो भाई वर्ग 2 में आप टीचर हैं तो वर्ग 2 की जॉब प्रोफाइल पूछ सकते हैं। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां के बारे में पूछ सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो गेस्ट फैकल्टी में आप कहां पर कार्यरत हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस जो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद फिर बात आती है भाई आपके पीएचडी वाली, है ना। तो आपने पीएचडी कर रखी है तो जो आपका थीसिस का टॉपिक है, पीएचडी का जो टॉपिक है, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, है ना, ताकि वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बन जाए पूरा का पूरा। इसके अलावा आपने कुछ कविताएं लिखी हैं, मान के चलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कविताएं, कहानियां कुछ लिखी होगी, या उन्होंने आपका बुक वुक भी, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी आपकी आई हुई है कविताओं को लेके या फिर कहानी को लेके, तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपने ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है उसे आप प्रिपेयर करें। उसके बाद फिर आपकी कुछ हॉबीज होंगी, है ना, कुछ हॉबीज होंगी, कुछ आपने मेंशन की होगी डेप भरते समय, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे कई स्टूडेंट्स ने कुकिंग मेंशन किया होगा,
कई ने संगीत गायन मेंशन किया होगा, या फिर आपका भक्ति में संगीत सुनना मेंशन किया होगा, कई लोगों ने क्रिकेट देखना या खेलना मेंशन किया होगा। तो जो भी आपने हॉबी मेंशन की है उसको बहुत अच्छे से क्या है प्रिपेयर करना ही करना है। ये तो आपका बेसिक प्रोफाइल मैंने बता दिया जो आपको करना ही करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जी हाँ, जब आप एंटर करें तो वो आपकी को दिखना चाहिए। वो दिखेगा कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा। जी हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी सटीक रहेगी तो उससे आपका पूरा का पूरा ये दिखेगा। बॉडी लैंग्वेज में आपका कैसे आप देख रहे हो, आंसर आई टू आई कांटेक्ट करके दे रहे हो, हाथों का मूवमेंट तो नहीं है ना, ये सब आपका वहां पर मैटर करेगा। क्योंकि देखिए नॉलेज जो है 50% मैटर करता है, 50% आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका देखना, आपका बोलने का तरीका, पूरा का पूरा ये मैटर करेगा। तो 50% मार्क्स तो आपकी यही है कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के, कि किस तरह से आप अपने आंसर दे रहे हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, आप घबरा तो नहीं रहे हो, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या फिर ऐसा नहीं होता, कई स्टूडेंट क्या करते हैं क्वेश्चन देते समय, आंसर देते समय कभी ऐसे ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे ऐसे करेंगे, हाथों को मसलने लगेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करने लगेंगे। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वेल ड्रेस हो, अच्छे आप कपड़े पहने, है ना, अच्छे दिख रहे हो, हेयर स्टाइल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। अगर बियर्ड रखते हैं तो एकदम ट्रिम होनी चाहिए, है ना। लेडीज में भी ज्यादा ज्वेलरी नहीं आपको करना है ना। नॉर्मल आपका क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए जो प्रॉपर आपका इंटरव्यू में चलता है ना। लाइट शर्ट, डार्क पैंट, इस तरह से। और रही बात लड़कों को कोट वोट की, तो भाई जरूरी नहीं है ब्लेजर आप पहन के जाएं, क्योंकि भाई आपके जो चेयरमैन है उन्होंने ही अपना कहा था कि जरूरी नहीं है आप कोट पहन के आए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचे कि गर्मी का टाइम है और मैं ब्लेजर व्लेजर डाल के जाऊं, तो ऐसा नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, कॉन्फिडेंस दिखे जहां पर आपका, वो आप ड्रेसिंग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कटते हैं। कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा, बोलते समय आप हिचकिचाएंगे, सर बिल्कुल ऐसा करेंगे, तो आप क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू में कम मार्क्स ला सकते हैं। इंटरव्यू में कम इसी मिलते हैं, एक तो आपने प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। कई बार आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं कि अरे सर नहीं, मेरा तो बिल्कुल सही है, मुझे तो सर यही पता है, सॉरी एक बार भी नहीं कहा आपने, है ना, गलत होने के बावजूद। तो क्या है, वो कई बार ईगो पे बात आ जाती है और वहां पर आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये चीज का भी ध्यान रखें। अगर आप बहुत अच्छा भी प्रिपेयर कर रखें तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमेशा वहां पर एकदम पोलाइट बन के रखना है। और वहां पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप रिस्पेक्टफुली आप क्या करें, आंसर करें। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि भाई कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को। तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रही बात सब्जेक्ट की, कोई टॉपिक जो है आप अच्छे से क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। जी हाँ, कोई भी टॉपिक टीचिंग के हिसाब से प्रिपेयर कर लें, है ना। हो सकता है आपको वहां पर पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, है ना, तो आपको पढ़ाना पड़े, तो एक दो टॉपिक कम से कम ऐसे हो कि आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। और टॉपिक जब भी शुरू करें पढ़ाने के लिए तो भाई ऐसा टॉपिक से शुरू करें जो रियल लाइफ से आप क्या कर पाए, आप जोड़ पाए, ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाए। क्योंकि पढ़ाना एक कला है ना, वो देखना चाहते हैं, उससे भी आपका काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। हर चीज तो आप कर नहीं सकते, आप सोचेंगे कि मैं पूरा हिंदी कर लूं तो वो तो समुद्र है, वो पॉसिबल नहीं है। और कहीं से भी कोई भी प्रश्न हिंदी में आपसे बन सकता है ना। खासकर आप देखेंगे तो भाई आपका इतना बड़ा आपका सिलेबस है, तो वो पॉसिबल ही नहीं आप कर पाए। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाएं, है ना। जैसे आप टीचिंग के लिए कोई टॉपिक चूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे करके जाएं। साथ में जो साहित्य वाली यूनिट है आपकी, है ना, हिंदी साहित्य की जो यूनिट है उसको आप अच्छे से करके जाएं। साथ में जो लोकल ऑथर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो ऑथर हैं, मध्य प्रदेश के जो कवि हैं,
है ना, कहानीकार है, इनके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके जाएं। और आपके जिले या फिर आपके आसपास के एरिया से अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है तो उनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। हिंदी से जुड़े कुछ आप क्या है करंट में अगर कुछ मुद्दे हैं उसको लेके जाएं, जैसे भाषा विवाद को लेके आप देखेंगे आपका है, उसको आप पढ़ के जाएं कि क्या भाषा विवाद है। खासकर तमिलनाडु में आप देखेंगे हिंदी को लेके काफी विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है ना, तो उसको आप लेके जाएं। जैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको पढ़ के जाएं, उसमें जैसे थर्ड सब्जेक्ट साउथ में हिंदी को रखा गया है तो उसको लेके काफी विरोध भी है, तो वो चीज आपको करना है। तो ये चीज जब आप करके जाएंगे ना, खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें जो हिंदी से जुड़ी हैं खासकर, उसको आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर, है ना। इसके अलावा आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी आप यूनिट करना चाहें तो डिटेल में कर लें, या आपको कोई भी टॉपिक करना है तो इस हिसाब से करें कि आपसे बेस्ट कोई ना पढ़ा पाए। इतना आप करके जाइए, अगर आपका मौका मिला है एक्सप्लेन करने का, टीचिंग का, तो वहां से काफी मार्क्स आप स्कोर करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। इस चीज का याद रखें और कॉन्फिडेंस पूरा रखें आप, है ना। ऐसा ना हो कि अंदर कॉन्फिडेंस आप रहें। और मॉक जरूर दें, है ना, मॉक टेस्ट जरूर दें। बिना मॉक के इंटरव्यू देने मत जाएं। इन बिना मॉक के आप क्या करेंगे, वहां पर गलतियां करेंगे ही करेंगे। इसलिए मॉक आप दे सकते हैं, मॉक बैच आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू बैच मिल जाएगा, जहां पर बेसिक क्लासेस से लेके मॉक जो है आपके ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों यहां पर होंगे। तो बिल्कुल इंटरव्यू बैच अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल मॉक दीजिए। अगर आपने किसी और का किया है तो भी वहां पर मॉक जरूर दीजिए। नहीं किया है तो बिल्कुल बैच ज्वाइन करके मॉक इंटरव्यू दीजिए। और जो जो कमियां हैं वो आप अभी समय है उसको आप देखिए कि क्या कमी है, उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसी के साथ साथ और भी टिप्स इंटरव्यू पर इंपॉर्टेंट हिंदी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऑल दी बेस्ट। जल्दी से लग जाए तैयारी में। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।